अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गुज़श्ता रोज़ हम बात कर रहे थे एमक्यूएम लंदन के जो है वो हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के जो है वो हिमायत करने के हवाले से एमक्यूएम हकीकी के चेयरमैन आफाक अहमद से मुतालिक कहा जा रहा था कि आफाक अहमद की जानिब से एमक्यूएम लंदन के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इस तरह बानी एमक्यूएम लंदन अल्ताफ़ हुसैन के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ादाना तौर पर जो है वो इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और गुज़श्ता दिनों जो है वो सोशल मीडिया में बानी एमक्यूएम की जानिब से जो फहरिस्त जारी की गई थी, जिसमें अपने सपोर्टर्स से ये अपील की गई थी कि वो इन उम्मीदवारों को वोट दें जिनकी हिमायत का वो ऐलान कर रहे हैं। लेकिन और दूसरी जानिब ये ख्याल भी किया जा रहा था कि आज जो है वो यानी कि 6 फरवरी को एमक्यूएम हकीकी की जानिब से जो रैली निकाली गई थी उसमें चेयरमैन आफाक अहमद की जानिब से जो है वो इन उम्मीदवारों के हिमायत का ऐलान भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ तक के ज़राए तो यहाँ तक कह रहे थे कि आफाक अहमद अपने उम्मीदवारों को एमक्यूएम लंदन के उम्मीदवारों के हक़ में दस्तबरदार भी करवाएंगे। और यही वजह थी कि कुछ बिल्कुल एक छः में गोइयाँ इस तरह की बातें या अफवाहें भी जो है वो गर्दिश कर रही थी कि शायद आफाक अहमद की जानिब से जो है वो बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के हामी उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल इससे एमक्यूएम लंदन के कारकुनों में काफ़ी मायूसी फैल गई है। और दूसरी जानिब जो है वो गुज़श्ता रोज़ से ही एमक्यूएम लंदन के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के जो है वो और उनके आमियों की, उनके सपोर्टर्स की गिरफ्तारियों से मुतल्लिक भी जो है वो ख़बरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन किसी की सरकारी तौर पर किसी इदारे की जानिब से किसी गिरफ़्तारी की भी कोई तस्दीक नहीं की जा सकी। ताहम सोशल मीडिया में ऐसी ख़बरें जो है वो गर्दिश करती रही कि उम्मीदवारों के घरों पर छापे मारे गए और वोटर्स के ख़िलाफ़ भी जो है वो क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया में सिर्फ ऐसी ख़बरें गर्दिश कर रही थी, जबकि दूसरी जानिब यह भी कहा जा रहा है कि आफाक अहमद की रैली में जो है वो कुछ एमक्यूएम लंदन के कारकुनान और सपोर्टर्स भी उस रैली में शामिल थे। लेकिन उनके हवाले से कोई ऐसी ख़बर, कोई ऐसी तस्दीक मेन एक्सट्रीम मीडिया में नहीं आई। सोशल मीडिया में ऐसी चीज़ें गर्दिश करती रही, ऐसी इतलात मौसूल होती रही। तो बहरहाल एमक्यूएम लंदन के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अपने बलबूते पर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। खुलेआम जो है वो अपने इलेक्शन कैंपेन नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन जबकि दूसरी जानिब जो है वो PTI के जो हिमायत याफ्ता इमरान खान के जो हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं वो भी आज़ादाना तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और महदूद पैमाने पर अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। महदूद पैमाने पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो खुल के अपनी कैंपेन नहीं चला पा रहे हैं, जैसे कि वो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो भी इस तरह की कार्रवाई का हुकूमती इदारों की जानिब से किसी कार्रवाई का ख़दशा है। लिहाजा वो खुलेआम जो अपनी जो इंतखाबी मुहिम 2013 और 18 में चला रहता है, इस बार 2024 के इलेक्शन में कई हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उस तरह मुतहरिक नज़र नहीं आ रहे हैं जो कि माजी में नज़र आते थे। तो ये इंतखाबात को सिर्फ चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं, लेकिन एमक्यूएम लंदन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उस तरह की जो है वो सरगर्मियाँ नज़र नहीं आ रही जो कि माजी में नज़र आती थी। 2013 या उससे पहले के इंतखाबात में जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन की एमक्यूएम बहुत मुतहरिक हुआ करती थी और 2018 के इलेक्शन में और उससे पहले जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी मुतहरिक थी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से और एक बिल्कुल एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हमें हर जगह नज़र आती, लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो आज हम बात कर रहे थे आफाक अहमद की रैली के हवाले से। उस रैली ने यकीनन एमक्यूएम लंदन के जो उम्मीदवार, जो कारकुनान, जो सपोर्टर्स थे उन्हें बिल्कुल मायूस कर दिया है, चूँकि एक ये तवक्को की जा रही थी, एक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद आफाक अहमद की जानिब से जो है वो उम्मीदवारों एमक्यूएम लंदन के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तहम आफाक अहमद ने अपने मुख्तसर ख़िताब में ये वाज़े कर दिया कि उनकी रेड लाइन मुहाजिर कॉज है और वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। और अब इसके अलावा जो पहले जो एमक्यूएम लंदन जो उनकी कहा जा रहा है कि आफाक अहमद की कुर्बत है कुछ एमक्यूएम लंदन के उम्मीदवारों से के हवाले से, शायद कुछ अंदरूनी खाना कुछ राब्तों की भी जो है वो इतला मौसूल हो रही थी। कुछ सोशल मीडिया में ऐसी ख़बरें भी गर्दिश कर रही थी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में चूँकि मैंने कहा कि ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई, ना किसी पार्टी की जानिब से ना किसी फरीक की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि आया आफाक अहमद या एमक्यूएम लंदन के दरमियान कोई ऐसे ओपन
ओपनली कोई ऐसे राब्ते जो है वो अभी तक कायम है। तो बहरहाल एमक्यूएम पाकिस्तान बिल्कुल मुतमईन है कि इस बार वो अर्बन सिंध की दोबारा से एक पहली या दूसरी बड़ी जमात बन के उभरेगी। 2018 में जिस तरह एमक्यूएम का मैंडेट जो है वो किसी और पार्टी के हिस्से में चला गया था, लेकिन अब दोबारा एमक्यूएम की जानिब से दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर कराची में एक अक्सरियत पार्टी बन के एमक्यूएम पाकिस्तान दोबारा से सामने आएगी 2024 के इलेक्शन में, और कराची से कम अज़ कम 14 से 15 कौमी असम्बली की नशस्तें हासिल करने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान पुरुमीद हैं। और जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सिंध की और कराची हैदराबाद की एक बहुत बड़ी ताकत बन के सामने आई है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह अपनी तंजीमी ढांचे में उर्दू बोलने वालों को नुमाइंदगी दी है और उर्दू बोलने वालों को कराची के मुख्तलिफ हलकों से टिकट्स भी अलॉट किए हैं, तो ये भी ख्याल किया जा रहा था पीपल्स पार्टी की जानिब से, ये भी बातें की जा रही थी, दावे किए जा रहे थे कि एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और एमक्यूएम को कराची समेत हैदराबाद में जो है वो रिप्लेस कर सकती है। तो बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि वो अर्बन सिंध की बड़ी जमात बन के सामने आ सकती है। लेकिन तीसरी बड़ी जमात, बल्कि 3 बड़ी जमातों में शामिल जमात इस्लामी की जानिब से भी यही दावा किया जा रहा है कि वो इस बार कराची से भरपूर सीटें हासिल कर सकती है। तो ये मुकाबला इनके तीनों जमातों के दरमियान सच हमें ज़ाहिरी तौर पर तो नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन इन तीनों जमातों की नज़र आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी और एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन दूसरी जानिब जो दो इसके अलावा जो फोर्सेस हैं जो ओपनली अपनी कैंपेन नहीं चला पा रहे हैं, यानी कि एमक्यूएम लंदन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूँकि दोनों जमातों की, दोनों पार्टियों की क़यादत ने जिन आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया है वो आज़ादाना तौर पर तो 12 इंतखाबात में तो हिस्सा ले रहे हैं, और उनकी जानिब से भी ये दावा किया जा रहा है कि खामोश वोट अक्सरियती वोट जो है वो उन्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब देखना ही है कि इंतखाबात होंगे तो आया ये तीनों बड़ी जमातें जो वाकई में कराची और हैदराबाद की सियासत में, अर्बन सिंध की सियासत में वाकई में ये बड़ी जमातें बन के उभरेंगी, या फिर अवाम जो है वो जिस खामोश वोट का दावा किया जा रहा है एमक्यूएम लंदन की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, आया उनके हिस्से में भी कुछ नशस्तें आ सकती हैं। लेकिन बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और 8 फरवरी भी ज़्यादा दूर नहीं है, चंद ही दिन रह गए हैं। तो जिन जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है वो तो अपनी अक्सरियत हासिल करने का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब 2 फोर्सेस, 2 जमातें जो कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ जो है वो भरपूर तरीके से तो ख़ुद तो मैदान से नहीं उतर सकी है, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया है। अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से जो एक फहरिस्त जारी की गई थी, आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया गया। उसी तरह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान ख़ान की जानिब से जो फहरिस्त जारी की गई थी, जिनमें उनके पार्टी रहनुमा जो कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी हिमायत का भी ऐलान किया गया। तो बहरहाल 2 जमातें एक तरफ हैं जिन पर जो खुलेआम अपनी कैंपेन नहीं चला पा रहे किसी भी वजह से, और दूसरी जानिब ये 3 बड़ी जमातें जो कि ओपनली अपनी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं, इनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान और जमात इस्लामी, ये 3 जमातें खुल के अपनी इलेक्शन मुहिम चला रही हैं। जबकि दूसरी जानिब जो है वो 2 फोर्सेस जो है वो खामोशी के साथ पसे पर्दा या कह सकते हैं कि ज़ेरे ज़मीन अपनी इलेक्शन मुहिम में काफ़ी मसरूफ़ है। सोशल मीडिया के ज़रिए वो अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को जो है वो कायल करने की कोशिश में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। तो गुज़श्ता यानी कि कल जो हमने अपनी वीडियो बनाई थी, ये वीडियो उसी का तसलसल भी है। तो ख्याल किया जा रहा था कि शायद आफाक अहमद की जानिब से एमक्यूएम लंदन के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया जा सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हमने सोचा कि जैसे ही वो रैली ख़त्म हो गई जो आफाक अहमद की जानिब से बिल्कुल ऐसा कुछ ऐलान नहीं आया, तो सोचा कि हम इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं कि ऐलान शायद करने के हवाले से जो ख़बरें आ रही थी शायद वो ख़बरें सच साबित नहीं हो सकी, और इस तरह पाकिस्तान जो है वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और एमक्यूएम पाकिस्तान की शायद क़यादत की जानों में जान आ गई है। अब वो बिल्कुल ईजी होकर अपनी इलेक्शन कैंपेन चला सकती हैं। चूँकि आफाक अहमद की जानिब से ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ, ख्याल किया जा रहा था कि अगर एमक्यूएम लंदन को ज़रा सा भी मामूली स्पेस या सपोर्ट
शायद मिल जाता तो शायद अर्बन सिंध में इन बाकी जमातों को शायद कुछ टफ़ टाइम मिल जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।